हाय दोस्तों और न्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल जिसे BRIC कहते हैं उसके नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस यानी NCCS पुणे में PhD एडमिशन्स के बारे में। NCCS मार्च 2026 सेशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट से PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस मांग रहा है। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है और आप मॉडर्न बायोलॉजी में जैसे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम्स बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शन बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी या माइक्रोबियल इकोलॉजी जैसी फील्ड्स में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 9 दिसंबर 2025 है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कैंडिडेट के पास साइंस की किसी भी ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और मॉडर्न बायोलॉजी के अलग अलग एरियाज में रिसर्च करने में उनकी गहरी रुचि होनी चाहिए। उनके मार्क्स मिनिमम 60% या इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज होना चाहिए। SC, ST, OBC कैंडिडेट्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए मार्क्स में 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी। कैंडिडेट्स के पास CSIR, UGC, DBT कैटेगरी 1, ICMR या BINC से वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स फेलोशिप नहीं रखते हैं लेकिन दिसंबर 2024 में NCBS और TIFR द्वारा कंडक्ट किया गया JGEBILS एग्जाम क्वालिफाई किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। NCCS ऐसे सिलेक्टेड JGEBILS क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को लिमिटेड नंबर ऑफ फेलोशिप्स ऑफर करेगा। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना या सिलेक्शन होना सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के साथ एप्लीकेशन सबमिट करने से गारंटी नहीं होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कैंडिडेट्स सिर्फ लेक्चरशिप LS के लिए CSIR, UGC, DBT कैटेगरी 2 और प्रोजेक्ट लिस्ट ऑफ ICMR में क्वालिफाई हुए हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग NCCS द्वारा सेट किए गए JGEBILS कट ऑफ स्कोर पर बेस्ड होगी। अब कुछ जरूरी पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल सवाल है तो आप academicsnccs@gmail.com पर सब्जेक्ट में PhD एडमिशन क्वेरी लिखकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे फ्यूचर अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स NCCS की वेबसाइट nccs.res.in/career/1 पर पीरियोडिकली अवेलेबल होंगे। JRF के लिए अपर एज लिमिट 1 मार्च 2026 तक 28 साल है। विमेन और SC, ST, OBC, PWD कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अनुसार होगी। फेलोशिप से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस फंडिंग एजेंसी पर डिपेंड करेगी जो फेलोशिप ग्रांट करती है। NCCS खुद से फेलोशिप्स प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर सिलेक्टेड JGEBILS स्टूडेंट्स। रिजर्वेशंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अनुसार होंगे SC, ST, OBC, PWD और EWS कैटेगरीज के लिए। इन कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अटैच करनी होंगी और ज्वाइनिंग के वक्त ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करनी होंगी। इसमें SC, ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, OBC के लिए लेटेस्ट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, PWD के लिए PWD सर्टिफिकेट और EWS के लिए इनकम और एसेट सर्टिफिकेट शामिल हैं। NCCS PhD प्रोग्राम एक फुल टाइम कमिटमेंट है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कैंपस पर रहना पड़ सकता है। ऑन कैंपस हॉस्टल अकोमोडेशन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर प्रोवाइड की जाएगी। आखिर में शेड्यूल की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिसीव करने की लास्ट डेट 9 दिसंबर 2025 है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 29 दिसंबर 2025 को NCCS वेबसाइट पर पब्लिश होगी। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो ऑनलाइन होगा वो 5 से 7 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसका रिजल्ट 7 जनवरी 2026 को शाम 7 बजे अनाउंस किया जाएगा। फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू 8 और 9 जनवरी 2026 को ऑनलाइन होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिजल्ट का डिक्लेरेशन 19 जनवरी 2026 को होगा। पर्सनल गाइड फाइनलाइजेशन और इंटरैक्शन के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 9 से 13 फरवरी 2026 तक NCCS में मौजूद रहना होगा। इस दौरान NCCS उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग 2 मार्च 2026 है। तो दोस्तों ये थी NCCS PhD एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई और सवाल है तो हमें कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।